I told you that World Wetland is on 2nd February. National Science Day is on 28th February. For World Forestry Day, it means to create the forest more and more. That is 21st of March. World Meteorological Day. Meteorological क्या होता है? Meteorology क्या होती है? जिसमें हम मौसम विभाग जो होता है उसमें बोलते हैं meteorology. It is the study of different weathers. Okay. Climate, different of climate. Okay. Yes. Next is World Health Day. That is on 7th April. Then World Heritage Day. 18th April. Do you know what is heritage? Heritage मतलब होता है विरासत. विरासत क्या चीज़ होती है? विरासत क्या होती है? हमारी जो लाइफ है, जो हमारे पृथ्वी पर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सेव करना चाहिए, वो सब हमारी किस में आती हैं? हेरिटेज में आती हैं. अब जैसे आप लोगों के यहाँ इंडिया में जैसे आपका है ताजमहल, ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. इसकी जान बचाना, अब मतलब इसको संरक्षित करना ना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे विश्व में जो संस्था आपकी यूनेस्को है ना, ये यूनेस्को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसके वेलफेयर के बारे में सोचे. ओके. और इसके अलावा और भी बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि आप लोगों का अजंता एलोरा आप जानते हैं, अजंता एलोरा केव्स. ये अजंता एलोरा केव्स ये भी अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई हैं. आप लोगों को पता है हमारा जो ये इंडिया इलाहाबाद है, प्रयागराज, इसका जो संगम क्षेत्र है ना, ये भी यूनेस्को में दर्ज हो चुका है. अब इसकी सुरक्षा भी यूनेस्को के हाथ में. आया समझ में? नेक्स्ट है आपका अर्थ डे. अर्थ डे हम लोग हर साल मनाते हैं ऑन 22 अप्रैल. वर्ल्ड नो टबैको डे. नो टबैको डे मतलब तंबाकू के सेवन को कम से कम करने के लिए इस डे का निर्माण किया गया है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि टबैको इज डेंजरस एंड इंजरियस फॉर हेल्थ. दैट इज ऑन 31st ऑफ मे. नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे. दैट इज ऑन 7th अप्रैल, सॉरी 5th June. Then World Population Day is on 11th July. Next is Hiroshima Day. That is on 6th August. You know Hiroshima Day. What is Hiroshima Day? At Second World War in 1945, America dropped down 2 different atom bombs on the 2 cities of Japan. Their name were Hiroshima and Nagasaki. You know that he had put down three bombs, but one was defused. उसने 3 एटम बॉम्ब गिराए थे, जिसमें से एक जो था वो डिफ्यूज हो चुका था. बाकी 2 इन दोनों सिटीज पर गिरे, इससे पूरा जापान तबाह हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओजोन डे. दैट इज ऑन 6th September. डू यू नो व्हाट इज ओजोन? Ozone is the layer of stratosphere that save our earth from the dangerous rays or ultraviolet rays coming from the sun. Okay, class silent. Then green consumer day. Green consumer मतलब वेज खाने को लेकर के जो किया जाता है उसे बोलते हैं हम ग्रीन कंज्यूमर डे. नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे. हैबिटेट क्या होता है? निवास. हर जानवर का हैबिटेट अलग अलग होता है. जैसे शेर केव में रहता है, सबका अलग अलग रहने का स्थान होता है. मछली केव में नहीं रह सकती और शेर पानी में नहीं रह सकती. इसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट. तो अलग अलग हैबिटेट को वो करने के लिए हम लोग 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं. नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे. दैट इज ऑन 4th of October. नेक्स्ट वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर वाइल्ड लाइफ वीक. व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ वीक? वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान क्या होता है बच्चों, जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पूरे दुनिया में, सब जगह पर बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती हैं. वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जानवरों की देखभाल करने के लिए या कोई नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं. तो इस तरीके से वर्ल्ड लाइफ वीक को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन. जितने भी आपकी नेचुरल डिजास्टर हैं उनमें से कुछ तो ऐसी हैं कि जो होती ही हैं उनका हमारे पर बस नहीं चलता, जैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज. लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमारी वजह से क्या हो रही है, क्रिएट हो रही हैं. जैसे कि
जंगलों में आग का लगना, जैसे अभी 2-3 दिन पहले कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ी जंगल में आग लगी है और उसको कई दिनों से बुझाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कंट्रोल पाया नहीं जा सका है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका भोपाल ट्रेजेडी डे। मैं आप लोगों को भोपाल ट्रेजेडी के डे के बारे में बता देती हूँ। भोपाल में बच्चों एक बहुत बड़ा प्लांट था हमारे भारत में। उस प्लांट में एक गैस का निर्माण किया जाता था, मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका क्या नाम था? मिथिल आइसोसाइनाइड। सो जो मिथिल आइसोसाइनाइड थी, साइनाइड नाम से ही पता चल रहा है डेंजरस है, तो साइनाइड का मतलब ही होता है जहर। सो मिथिल आइसोसाइनाइड क्या हुआ, उसका अचानक से लीकेज चालू हो गया और उस लीकेज में क्या हुआ, कई लोगों की एक साथ 4-5 हज़ार लोगों की एक साथ मौत हो गई। 4-5 हज़ार नहीं, बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत हो गई और उसका असर इतना खतरनाक था कि वहाँ रहने वाले लोगों को आज भी जो उस भोपाल गैस हत्याकांड में जो थे, उन लोगों की आज भी जो लंग्स है वो कमज़ोर हो गई। मतलब कुछ हाल हिरोशिमा जैसा ही हो था उसका। तो इसीलिए, लेकिन आज भी इसका जो मतलब कह सकते हो इसका निवारण आज तक हो नहीं पाया है बच्चों। ठीक है, इतनी खतरनाक वो था ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसर्न कॉर्नर। व्हाट इज कंसर्न? कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि ओशियन की हेल्थ को क्या कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। ओशियन हेल्थ का मतलब होता है जो भी हमारे सी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, उनके हैबिटेट को बर्बाद कर रही है। ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है? लेट्स सी। First one, that over 18,500 million liters of domestic sewage reach the coastal environment each day. Most of this is discharged untreated due to the lack of treatment facilities in most cities and towns. इसका मतलब इतनी मात्रा में मलबा और कचरा जो है वो हम सी में डाल रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र जो होगा वो विषैला होता चला जाएगा। इससे बहुत सारे सी एनिमल्स की क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी। इतनी ज़्यादा मात्रा में कचरा फेंकने से समुद्र बर्बाद हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है टॉन्स ऑफ प्लास्टिक इन ग्लासेस, मेटल एंड अदर गार्बेजेस। इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज देयर आर सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जानते हो आप लोग, कच्चा तेल, इसका यहाँ पे संशोधन किया जाता है तो उससे भी पानी बहुत गंदा होता है। नेक्स्ट है आपका सम पार्ट ऑफ द सी बेड इज माइंड। कई जगह पर सी की जो बेड होती है, मतलब समुद्र की तली होती है, उसको खोदा जाता है, तो उससे भी आप लोग कह सकते हो। नेक्स्ट इसमें कुछ और भी दिए होंगे। क्लास साइलेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका पावर स्टेशन एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज रिलीज हॉट वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग। ये सारी चीजें, ये जितने भी प्लांट्स आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये सारे प्लांट्स क्या है आपके लिए, बहुत नुकसानदेह है हमारी ओशियन लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्वर्सेशन मूवमेंट एंड ग्रुप्स। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हुए हैं बच्चों जिन्होंने मूवमेंट के दौरान पृथ्वी को, नेचर को बचाने की कोशिश करी है। सबसे पहले है मोंग कम्युनिटी फॉरेस्ट इन कंबोडिया। ये बुद्धिस्ट मोंग थे, इन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनके चारों तरफ खड़े हो गए थे, इससे पेड़ों को बचाया उन्होंने। इसके लिए उन्हें प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है आपका चार आइलैंड जो था वो रिवर ब्रह्मपुत्रा के इंडेंजर्ड टर्टल्स के लिए था। मतलब कि जो कछुए थे वो दिन पर दिन खत्म हो रहे थे। And the killing of the adult female freshwater turtles and incidental catch of breeding adults have been created pressure on the freshwater turtle population. इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक वो चलाया, इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर टर्टल्स। ये एक प्रोग्राम चलाया गया। किस कम्युनिटी ने चलाया? कम्युनिटी क्या थी वो? रदरफोर्ड स्मॉल ग्रांट्स फॉर कन्वर्सेशन। इसके थ्रू इनकी जान बचाएगी। किनकी जान बचाएगी? टर्टल्स की जान बचाएगी। नेक्स्ट है आपका इंद्रायणी रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये 1971 में स्टार्ट हुआ था। इसको स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट और टाटा पावर ने चालू किया था महाशीर मछली को बचाने के लिए। महाशीर मछली का पिक्चर आप देख सकते हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस फिश हैड नॉट बीन सीन इन द रिवर सिंस 1970 ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रिस्टोरिंग यांजे रिवर एंड वाटरशेड थ्रू द स्केलिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्रूविंग लिवलीहुड फॉर द कम्युनिटीज। ये किसे चलाया था? रवांडा ग्रीन फंड, यूके डिपार्टमेंट फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने।
और इसने क्या किया, लोगों को ग्रीन जॉब्स भी प्रोवाइड करी थी। इसके बाद है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कार्य किसी ने किया था वो था बैगा ट्राइब का, ठीक है। अ प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पीजीटी इट्स नेम इज दैट फ्रॉम द ढाबा फॉरेस्ट विलेज ऑफ संबलपुर ब्लॉक। संबलपुर कहाँ है बच्चों, इंडिया में है, पता है ना। तो संबलपुर ब्लॉक में बायगा ट्राइब ने एक बहुत बड़ा काम किया था। क्या किया था, हैज मैनेज टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपैंड 600 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कवर अराउंड देयर विलेजेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बच्चों बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एक बायगा ट्राइब कम्युनिटी थी जिसने वहाँ के जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान तक दी थी कई लोगों ने। सो दे हैव बैंड टैक्सिंग एक्सेस इनसाइड द फॉरेस्ट, मतलब जो भी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों में आता था उसके ऊपर वो टैक्स लगा देते थे। और उन लोगों ने बीड़ी को भी क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। बीड़ी से क्या होता है, आग लग जाती है, तो बीड़ी स्मोक करने वालों को वो क्या करते थे, भगा देते थे या जंगलों से उन्हें भगा देते थे। और आउटसाइडर्स को जंगलों में आना ही उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, उनका आना ही वहाँ पर दूभर कर दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत तरीके से लोगों को बचाया और वहाँ के जंगलों की रक्षा करी। सो इस तरीके से उन्होंने पानी को भी वहाँ के बचाया और जंगलों को भी बचाया। इसलिए बायगा ट्राइब को बहुत ज़्यादा अवॉर्ड किया गया और सरकार ने इनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हुए हैं। So for today this much only. Thank you everyone. So let me complete from the first also. The first I have not seen, I think, in the video. So let me complete that also. So in this one, okay. In this one you can see the father of different things like telephone, Australia, comedy, chemistry, English poetry, English printing, aviation, railways, economics and nuclear physics. Okay. In this one, the first one, the father of telephone is Alexander Graham Bell. Then father of Australia is Edmund Barton. Father of comedy is Aristophanes. Next, the father of chemistry is, who is the father of chemistry class? Robert Boyle. Okay. Okay. Then fifth one is the father of English poetry. Okay, that is Geoffrey Chaucer. Sixth one, father of English printing, William Caxton. Seven, the father of aviation is George Cayley. Okay. Then eighth one, the father of railways is George Stephenson. Then the economics, Adam Smith. Okay, and the nuclear physics is Ernest Rutherford. So chapter has been completed. Thank you everyone.